हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं टी फ्रॉम असम। ओके, ये चैप्टर है आपके एक सीरीज का, दैट नेम इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ओके, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के हम पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं और ये इसका लास्ट पार्ट है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इससे पहले हम कूर्ग डिस्कस कर चुके हैं और उससे पहले बेकर फ्रॉम गोवा पढ़ चुके हैं। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस चैप्टर इंडिकेट्स द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ आसाम। ओके, ये आसाम को दिखाता है। इससे पहले हम गोवा देख चुके हैं और उसके बाद हमने कर्नाटक देखा था और अब हम चलते हैं आसाम की ओर। तो चलिए लेके चलते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है। ये जो कहानी है आसाम को लेकर है, आसाम के टी प्लांटेशन को लेकर के है। यहाँ पर दो लड़के हैं, एक का नाम है प्रांजोल और एक का नाम है राजवीर। ओके, तो हियर आर टू बॉयज, प्रांजोल एंड राजवीर। ओके, प्रांजोल इज बेसिकली फ्रॉम आसाम। प्रांजोल है वो आसाम से है और जो राजवीर है वो दिल्ली से है। दोनों लोग क्या करते हैं, दोनों लोग दिल्ली में स्टडी करते हैं, वहां पर पढ़ते हैं। तो अब इनकी छुट्टियां हो गई हैं, तो जो प्रांजोल है वो अपने घर जा रहा है, साथ में राजवीर भी जा रहा है, क्योंकि राजवीर ने कभी टी प्लांटेशन नहीं देखा है, तो राजवीर टी प्लांटेशन देखना चाह रहा है। तो राजवीर ने क्या कर रखा है, चूंकि ये आसाम जा रहा है तो इसके बारे में बहुत सारी स्टडी कर रखी है, पहले से ही पढ़ रखा है कि चाय क्या होती है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ और क्या क्या कंडीशंस होती हैं इसके प्लांट को ग्रो करने के लिए, बहुत सारी चीज उसने पढ़ रखी हैं। तो राजवीर जब स्टेशन पर होता है, ट्रेन चलती है, तो वहां पर कुछ चाय बेचने वाले आते हैं। तो राजवीर प्रांजोल से कहता है, तुम्हें पता है कि पर डे वर्ल्ड में कितनी चाय पी जाती है? तो वो बोलता है, बताता है कि पर डे 80 करोड़, है ना, 800 मिलियन आप इसको कह सकते हो, 800 मिलियन यानी 80 करोड़ चाय पर डे वर्ल्ड में पी जाती है और ये वाटर के बाद सबसे बड़ा बिवरेज है। ठीक है, बिवरेज मतलब होता है पोर्टेबल, पोर्टेबल नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब होता है ड्रिंकेबल। ओके, ड्रिंकेबल, पीने वाली चीजों को हम पोर्टेबल या बिवरेज बोलते हैं। तो पानी के बाद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पी जाने वाली कोई चीज है तो वो क्या है, टी है, चाय है। तो जो प्रांजोल था बड़ा सरप्राइज होता है, कहता है अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। जबकि प्रांजोल आसाम का है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है, जबकि राजवीर को ज्यादा नॉलेज, क्यों? क्योंकि उसने पढ़ रखा है। आगे बोलता है कि आपको पता है जो राजवीर है वो उसको बताता है कि तुम्हें पता है कि टी एक किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई। लेकिन उससे पहले जो राजवीर था वो क्या कर रहा था, जो प्रांजल था वो एक डिटेक्टिव नोवेल पढ़ रहा था, डिटेक्टिव नोवेल, डिटेक्टिव नोवेल पढ़ रहा था, लेकिन राजवीर नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, क्योंकि राजवीर भी इंटरेस्टेड था, राजवीर डिटेक्टिव नोवेल नहीं पढ़ रहा था। क्यों नहीं पढ़ रहा था? इंटरेस्टेड ये भी था क्योंकि ये अभी सीन का एंजॉयमेंट ले रहा था, बाहर का जो नेचुरल सीन था उसको एंजॉय कर रहा था। इसके बाद जब वो राजवीर बाहर का देख रहा था, प्रांजोल बुक पढ़ रहा था, तो राजवीर प्रांजोल से बोलता है क्या तुम्हें पता है टी के ओरिजिन के बारे में? वो बोलता है टी के ओरिजिन के बारे में दो स्टोरी कही जाती हैं। फर्स्ट स्टोरी है जो एक चाइनीज एम्परर की है, चाइनीज एम्परर की है, एंड द सेकेंड स्टोरी इज ऑफ इंडियन एसेटिक की है, इंडियन मॉन्क समझ लो या एसेटिक समझ लो। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या था कि एक चाइनीज एम्परर था, ही ऑलवेज यूज्ड टू बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। वो क्या करता था, पानी को हमेशा गर्म करके पीता था। तो एक रोज उसका कोई जो पॉट था, जिस पॉट पर वाटर बॉयल हो रहा था, और उस पॉट में नीचे कुछ लकड़ियां रखी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली उन लकड़ियों की जो लीव्स थी उस पॉट में गिर जाती हैं, अंदर गिर जाती हैं, वाटर जो बॉयल हो रहा था उसमें गिर जाती हैं। तो जब एम्परर इसको पीता है तो बड़ा ही एकदम उसको अच्छा टेस्ट लगता है। तो इस तरह से एम्परर को बहुत अच्छा लगता है, फिर वो उसको कंटिन्यूअसली उन लीव्स को डालकर ही पीने लगा, और इस तरह से टी का इन्वेंशन हुआ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टोरी। एंड द सेकेंड स्टोरी से, सेकेंड स्टोरी इज अबाउट बोधिधर्मन। ओके, बोधिधर्मन ये कौन थे? एक बुद्धिस्ट सेंट थे, बोधिधर्मन। तो ये क्या करते थे कि जब भी ये मेडिटेशन करते थे, जब भी ये मेडिटेशन करते थे तो क्या होता था, इनको नींद आने लगती थी, स्लीपी फील करने लगते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी दोनों आईलिड्स को, अपनी आईलिड्स को ही काट दिया, यानी कि पलकों को काट दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि वो पलकें जब फेंक दी तो उन पलकों पर 10 प्लांट्स ग्रो किए, 10 प्लांट्स ग्रो किए, और वो 10 प्लांट किसके थे? टी के थे। इसीलिए जब हम टी पीते हैं तो जो चाय है वो वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, सॉरी नींद है वो खत्म हो जाती है टी पीने पर।
तो नरेटर वही कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये दो स्टोरी हैं, ये इसके बारे में कही जाती है। ये सब बातचीत चली रही थी, तब वो बताता है, कुछ इन्फॉर्मेशन और देता है। राजवीर कहता है तुम्हें पता है जो टी है वो पहले एक मेडिसिन के रूप में यूज की जाती थी वर्ल्ड में, और खास तौर से यूरोप में ये एक मेडिसिन के रूप में यूज की जाती थी रेदर देन बेवरेज। बाद में बेवरेज के रूप में स्टार्ट हुआ है। इसमें दिया है देखिए, एज फार एज 2700 BC, 2700 BC पुराना इसकी स्टोरी है। कुछ वर्ड्स हैं जैसे चाय, चीनी, ये सब चाइनीज वर्ड हैं, तो चाय भी चाइनीज वर्ड है। वो बताता है राजवीर प्रांजल को कि यूरोप में इसको एज अ मेडिसिन लिया जाता था, धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई। इसके बाद बातें करते करते उन लोगों का स्टेशन आ जाता है, दैट इज नेम इज मेरियानी जंक्शन। ध्यान रखना स्टेशन का नाम, यहाँ पर उनकी ट्रेन रुकती है मेरियानी जंक्शन पर। ट्रेन से दोनों बच्चे उतरते हैं, तो वहां पर प्रांजल के फादर खड़े हुए थे जो उसको रिसीव करने आए थे। उनका नाम था मिस्टर बरुआ। मिस्टर बरुआ कौन थे? प्रांजोल्स फादर थे। ओके, प्रांजल के फादर का नाम था मिस्टर बरुआ। तो मिस्टर बरुआ आते हैं, तो मिस्टर बरुआ फिर दोनों बच्चों को बाई रोड लेकर जाते हैं अपने व्हीकल से, अपनी कार से। तो रास्ते में जो दकियाबेरी टी स्टेट था, दकियाबेरी एक जगह है, टी एस्टेट या टी गार्डन समझ लो, वहां से होकर गुजरते हैं। और इन दकियाबेरी के जो मैनेजर थे वो मिस्टर बरुआ ही थे, यानी वही देखरेख करते थे। तो वहां से ये लोग होकर गुजरते हैं। वहां पर जो प्रांजल है वो क्या देखता है कि बहुत सारे लोग हैं, टी प्लकर्स हैं, क्या कर रहे हैं, बंबू बास्केट पीठ पर रखे हुए हैं और प्लास्टिक एप्रन आगे पहने हुए हैं। और जो न्यूली स्प्रॉटेड लीव्स हैं, स्प्रॉटेड होता है जर्मिनेटेड, यानी जो नई नई पत्तियां निकली हैं, उन पत्तियों को तोड़कर अपनी उस बास्केट में डाल रहे हैं। इसके बाद प्रांजल के फादर, एक ट्रैक्टर पास हो रहा होता है, उसको आगे निकलने के लिए जगह दे देते हैं। तो राजवीर है प्रांजल के फादर से बोलता है, दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्रोटिंग सीजन। वही है, देखो दो स्प्रोटिंग सीजन होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट जैसे ही पौधा निकला तो उसमें से जो स्प्रोट होता है, स्प्रोटिंग मतलब होता है पौधा निकलना है, पत्तियां बढ़ना। तो पहला जो स्प्रोटिंग है वो तोड़ लिया जाता है, इसके बाद उसमें से फिर से निकलता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड स्प्रोटिंग सीजन। ओके, इसको सेकेंड स्प्रोटिंग सीजन बोलते हैं। तो सेकेंड वाला सबसे बेस्ट होता है, ये सबसे बेस्ट टी देता है सेकेंड वाला, जबकि फर्स्ट वाला उतनी अच्छी टी नहीं देता है। तो राजवीर है जो बताता है प्रांजल के फादर को कि दिस इज सेकेंड फ्लश, ये सेकेंड जर्मिनेशन है, यानी एक बार इसको तोड़ लिया गया है मिस्टर बरुआ। राजवीर आस्क्ड, इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, और ये जो सेकेंड फ्लश है कब तक रहेगी, मई से लेकर के जुलाई तक, और इससे हमें बेस्ट टी मिलती है। तो इसके बाद प्रांजल के फादर बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं, कहते हैं हाँ तुम बहुत अच्छा होमवर्क करके आए हो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके आए। तो राजवीर कहता है हाँ करके तो आया हूं, लेकिन मैं यहाँ पर और भी कुछ सीखना चाहता हूँ। तो ये इस चैप्टर की समरी थी, बस थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव चैप्टर था। इसमें आपको बताया गया था कि किस तरह से टी का डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से माना जाता है डेवलपमेंट। अब चलो हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को। देखिए की पॉइंट, टी फ्रॉम असम, अरूप कुमार दत्ता ये इसके राइटर हैं। राजवीर एंड प्रांजल वर टू बॉयज लिव्ड इन दिल्ली, दिल्ली में रहते थे। प्रांजल वाज फ्रॉम आसाम, प्रांजल असम से था। एंड दे बोथ वर गोइंग टू आसाम, और दोनों ही आसाम जा रहे थे। टी इज रियली अ वेरी पॉपुलर बिवरेज इन इंडिया। बिवरेज ध्यान रखना, वाटर को छोड़कर जितनी भी चीजें होती हैं पानी की, उन सबको हम बिवरेज बोलते हैं। ऑल ड्रिंकेबल थिंग्स एक्सेप्ट वाटर, ओके, एक्सेप्ट वाटर, पानी को छोड़कर जितनी चीजें होती हैं सारी हम बेवरेज बोलते हैं। यू कैन हियर वेंडर शाउटिंग चाय गरम, चाय गरम, आप वेंडर्स को सुन सकते हो चिल्लाते हुए रेलवे स्टेशन पर। मोर देन 80 करोड़, लिखा भी हुआ है 800 मिलियंस, 80 करोड़ या 800 मिलियंस कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हर दिन इतनी चाय पी जाती है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। जब राजवीर ट्रेन में होता है तो वो देखता है कि हर तरफ ग्रीन ग्रीन। अच्छा, एक सीन वो क्या देखता है, एक सीन ये देखता है, डॉल लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसा लगता है कि डॉल है और उसकी फ्रॉक जैसा एक सीन बनता है, यानी कि चारों तरफ क्या होते हैं, बहुत सारे प्लांटेशन होते हैं और बीच बीच में ट्रीज होते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक डॉल है जो डांस कर रही है, डांसिंग डॉल की तरह लगता है, क्योंकि वो ट्री है, वो डॉल लाइक स्ट्रक्चर लगता है, उसके आसपास जो प्लांटेशन है वो स्कर्ट जैसा लगता है। तो राजवीर कहता है कि ऐसा लगता है कि रास्ते में एक डॉल रोटेट कर रही हो, डॉल डांस कर रही हो।
इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, कभी उसने इतने ग्रीनरी नहीं देखी थी। द लैंडस्केप चेंज एंड टी बसेस टुक प्लेस ऑफ ग्रीन पैडी फील्ड्स, कभी कभी लैंडस्केप चेंज हो जाता है, बीच बीच में पैडी फील्ड्स आ जाते हैं, यानी कि राइस धान के खेत आ जाते हैं। सी ऑफ टी बसेस स्ट्रेच एज फार एज आई कुड सी, सी ऑफ बसेस बोला जा रहा है, यानी कि चाय का समुद्र, दैट मीन्स अनलिमिटेड फील्ड्स ऑफ टी, स्ट्रेच एज फार एज द आईज कुड सी, जहां तक आंखें देख पा रही थी वहां पर केवल और केवल टी बसेस ही दिख रहे थे। आसाम है लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, कंसंट्रेशन मतलब होता है पर एरिया प्लांटेशन, आसाम में पूरी दुनिया में पर एरिया प्लांटेशन सबसे ज्यादा होता है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, किसी को नहीं पता टी किसने डिस्कवर किया है। फर्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, वन चाइनीज लीजेंड सेज दैट अ फ्यू लीव्स ऑफ twigs burning under the pot fell into boiling water, it leaves the leaves gave it a delicious flavor and they were tea leaves. Okay, second है words like chai, chini are from Chinese language. According to Indian legend, ancient Buddhist ascetic बोधिधर्मा, एक एंशियन लीजेंड एसिटिक है बोधिधर्मा, उन्होंने क्या किया, कट ऑफ हिज आईलिड्स, अपनी पलकें काट दी, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि सोते समय उनको नींद आती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ हिज आईलिड्स, उनकी आईलिड्स पर 10 टी प्लांट ग्रो हो गए। राजवीर सॉ एकर अपॉन एकर ऑफ टी बसेस, नियरली ऑल ऑफ देम वर नीटली प्रणड, प्रणड का मतलब होता है ट्रिम्ड। ओके, ऊपर से किसी चीज को काट लेने को हम ट्रिम्ड या प्रणड बोलते हैं, तो उसको ऊपर से काटा हुआ था, सेम हाइट बराबर से। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बंबू बास्केट ऑन देयर बैक्स वर प्लकिंग न्यूली स्प्रॉटेड लीव्स, उसने देखा कि टी प्लकर्स हैं जो पीछे अपने बंबू बास्केट बांधे हुए हैं और वो टी लीव्स को तोड़ रहे हैं जो कि न्यूली स्प्रॉटेड हैं। A tractor was pulling trailer load of leaves, एक ट्रैक्टर उन्होंने देखा जाते हुए जो कि लीव से भरा हुआ था। राजवीर asked प्रांजोल्स फादर if it was the second flush or sprouting season, राजवीर पूछता है प्रांजोल के फादर से क्या ये सेकेंड फ्लश है। द स्प्रोटिंग पीरियड लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई, जो ये सेकेंड स्प्रोटिंग पीरियड है वो कब से रहता है, मई से और जुलाई तक, और इसमें सबसे बेस्ट टी मिलती है। okay? चलिए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इस चैप्टर से क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन जो भी है वो इंपॉर्टेंट है। विच चाइनीज स्टोरी से टेल राजवीर अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, कौन सी चाइनीज स्टोरी बताती है, वही स्टोरी बताती है कि वो एम्परर था, वो पानी बॉईल करके पीता था और उसके पानी में एक रोज एक्सीडेंटली कुछ लीव्स गिर जाती हैं और लीव्स की वजह से वो डिलीशियस हो जाता है, इस तरह से टी का इन्वेंशन हुआ। नैरेट द स्टोरी ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क बिहाइंड द डिस्कवरी ऑफ टी, बुद्धिस्ट मॉन्क की क्या स्टोरी है, यही स्टोरी है कि जो बोधिधर्मा थे जब वो मेडिटेशन करते थे तो उनको स्लीपी फील होता था, इसलिए उन्होंने अपनी आईलिड्स को काट दिया और आईलिड्स पर 10 टी प्लांट्स ग्रो हुए। ठीक है, 10 टी प्लांट्स ग्रो हुए और वही टी प्लांट्स स्लीप को बैनिश कर देते हैं। वेयर वाई राजवीर गोइंग एंड वाई, राजवीर कहाँ जा रहा था, आसाम जा रहा था, क्यों, क्योंकि उसने टी गार्डन्स नहीं देखे थे, कभी टी फील्ड्स नहीं देखे थे, अपने फ्रेंड के साथ जा रहा था। What excited राजवीर, why did प्रांजल not share his excitement, किस चीज ने एक्साइटेड कर दिया राजवीर, जब बाहर देखता है तो उसको ग्रीन फील्ड्स दिखते हैं ना, ग्रीन फील्ड्स दिखते हैं, तो ऐसे फील्ड्स उसने लाइफ में अभी कभी नहीं देखे थे, इसलिए वो एक्साइटेड हो जाता है। प्रांजल इसलिए एक्साइटेड नहीं होता है क्योंकि वो बचपन से ही वहीं पर रहा था, उसने तो ये सब देखा ही हुआ था। What are the various legends regarding the origin of tea, क्या लीजेंड्स हैं बता चुके हैं, एक लीजेंड ये है, दूसरा लीजेंड ये है। What are the legend discovery of tea, सेम है, ये लॉन्ग में है। What are the various legends, so such and such, so these are the questions and this was the summary with explanation. Now today or this part glimpses of India is completed. Okay, glimpses of India, this chapter is completed. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आई थिंक द नेक्स्ट चैप्टर इज मिसबिल द वाटर। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, तो आप लोग इसका जो पीडीएफ है की पॉइंट्स है उनको देख लीजिएगा। की पॉइंट्स आपको अगेन टेलीग्राम पर मिलेंगे, टेलीग्राम को ग्रुप किसी ने ज्वाइन ना किया हो तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और भी कोई अगर इशू रहता है तो आप लोग उससे पूछ सकते हैं। ओके, that's it for today. Have a good day.